नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। बसंत पंचमी पर सप्तक संस्था की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम वसंतोत्सव भारत माता पूजन में मुंबई से प्रस्तुति देने आई शास्त्रीय गायिका अनुजा वालुंजकर कानूनगो व चेतना खड़े लवकर को पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति दारसेन स्मारक समिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी और सप्तक संस्था के सदस्यों द्वारा दोनों को पृथ्वीराज चौहान स्मारक व दारसेन स्मारक का भ्रमण कराया गया। इस मौके पर दोनों ने वीर महापुरुषों की स्मारक पर भ्रमण कर प्रसन्नता जताते हुए समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों की प्रशंसा की। बसंत पंचमी पर सप्तक संस्था की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम वसंतोत्सव भारत माता पूजन में मुंबई से प्रस्तुति देने आई अनुजा वालाजुनकर कानूनगो व चेतना खड़े तवकर को पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति और दारसेन स्मारक समिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी और सप्तक संस्था के सदस्यों द्वारा दोनों को पृथ्वीराज चौहान स्मारक व दारसेन स्मारक का भ्रमण कराया गया। समिति के पदाधिकारी और सदस्यों की प्रशंसा करते हुए अनुजा ने कहा कि उन्हें पृथ्वीराज चौहान और दारसेन की वीर गाथा और उनके द्वारा दिए गए बलिदान के बारे में बारीकी से समझने को मिला। इसके अलावा स्मारक और आसपास की बनावट को देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। यहाँ पर बनाई गई चट्टानों की रखरखाव बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में वीर पुरुषों की गाथा को समझने के लिए यह स्मारक एक बहुत ही अच्छा जरिया है। इस मौके पर चेतना ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें पृथ्वीराज स्मारक दारसेन स्मारक देखने का मौका मिला। इसके लिए उन्होंने दोनों ही स्मारक समिति के पदाधिकारी और सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को हमारे शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अजमेर आते हैं वे एक बार दोनों ही स्मारक पर आकर जरूर भ्रमण करें और यहाँ पर दोनों ही वीर पुरुषों के बारे में बहुत सारी जानकारी है जिसे देखकर भी प्रसन्न मन हो जाता है। इसलिए यहाँ आकर सभी को स्मारक की बनावट और शहीदों की शहादत के बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए ताकि वह भी शहीदों के प्रति अंतर्मन से नतमस्तक होकर वीर गाथाओं की जानकारी ले सकें। इस मौके पर कमल प्रकाश कृष्णानी, वनिता जयमन, भारतेश मंगल, नितिन सोनी, रवि कुमार जैन सहित पृथ्वीराज चौहान समिति और दारसेन स्मारक समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्ते, मैं अनुजा वालुंजकर कानूनगो आज सप्तक संस्था की तरफ से अजमेर में कार्यक्रम देने आए हैं, अनुजा चेतना जुगलबंदी। तो आज हमें पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति और दारसेन स्मारक समिति के मेंबर्स ने हमें आज इस स्मारक पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक एक्सपीरियंस हमें मिला कि हम यहाँ पे पूरा वो स्मारक देख सके और उन्होंने हमें हर छोटी छोटी चीज़, इतिहास के हर छोटे छोटे पहलू, उनके बलिदान, उनकी वीर गाथाओं के बारे में हमें सब कुछ बताया और कैसे पूरा बना है। मतलब जो चट्टानों की रखरखाव है, नेचुरल जो एक प्राकृतिक इधर का वातावरण है, तो उसको बिल्कुल भी परेशान ना करते हुए इतना खूबसूरती से इसको बनाया है और मतलब सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक स्थल और हमारे जो वीर पुरुष रह चुके हैं हमारे इतिहास में, उनको स्मरण करने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। तो मैं इन समिति के सभी अध्यक्ष और मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस अविस्मरणीय क्षण का एक भागीदार बनाया और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उन्हें कि अपने इतने व्यस्त दिनचर्या में से उन्होंने समय निकाल के हमें इतना सुंदर अनुभव दिया। धन्यवाद। नमस्ते, मैं चेतना खड़े तवकर आज यहाँ पर सप्तक ट्रस्ट की तरफ से अपना गायन का कार्यक्रम वसंत पंचमी के उत्सव पर सादर करने के लिए आई हूँ और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि एक दिन पहले हमें दारसेन स्मारक समिति और पृथ्वीराज सिंह चौहान स्मारक समिति द्वारा ये दोनों ही स्मारकों का विज़िट करवाया गया और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि ये दोनों ही स्मारक बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। इसमें घूमने के लिए और हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ जानकारी है जो मुझे लगता है कि आज हमारी जनरेशन को या हमसे जो छोटे लोग हैं या इवन बड़े लोगों को ये सब देखकर हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए इतने बलिदान दिए हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी कि ये वीडियो जिन जिन लोगों तक पहुँचे वो अजमेर में यदि आए तो इन दो स्मारक और भी जो बड़े बड़े लोगों के स्मारक इस समिति ने बनाए हैं और बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किए हैं,
वहाँ पर आए, इन्हें विज़िट कीजिए और हमारे जो बड़े शासक और हमारे जो बड़े शहीद रह चुके हैं इस भारतवर्ष के, उनको उनके नतमस्तक होकर शत शत नमन करें और हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानकारी लें। धन्यवाद। गुरु चरणन में ध्यान लगाओ, गुरु चरणन में ध्यान लगाओ, ऐसी सुमति दे मेरे दाता, ऐसी सुमति दे मेरे दाता, गुरु चरणन में ध्यान लगाओ, गुरु चरणन में ध्यान लगाओ। मैं अज्ञानी तिमिर बहुत है, मैं अज्ञानी तिमिर बहुत है, खान ज्ञान की गुरु होत है, खान ज्ञान की गुरु होत है, किस विध दर्शन पाऊं दाता, किस विध दर्शन पाऊं दाता, गुरु चरणन में ध्यान लगाओ, गुरु चरणन में, गुरु चरणन में, गुरु चरणन में ध्यान लगाओ। नवगठित मीडिया क्लब अजमेर के पदाधिकारियों व सदस्यों ने आज मंगलवार को सांसद भागीरथ चौधरी, नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा और बीजेपी के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। नवगठित मीडिया क्लब अजमेर के पदाधिकारियों व सदस्यों ने आज सांसद भागीरथ चौधरी, नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा और बीजेपी के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष अभिजीत दवे ने महापौर ब्रजलता हाड़ा को 15 फरवरी को होने वाली साधारण सभा के एजेंडे में प्रस्ताव संख्या 13 में शामिल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के वर्किंग जर्नलिस्ट के मीडिया क्लब अजमेर को भी प्रस्ताव में शामिल करने की बात कही। महापौर ब्रजलता हाड़ा ने मीडिया क्लब को भरोसा दिलाया कि जायज मांग पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। मीडिया क्लब ने नगर निगम में आयोजित होने वाली साधारण सभा के प्रस्ताव संख्या 13 में संशोधन की मांग की थी। इस दौरान मीडिया क्लब अजमेर के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, मीडिया क्लब अजमेर का गठन हो चुका है और 15 फरवरी को निगम की एक साधारण सभा की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उन्हीं में से एक प्रस्ताव है प्रस्ताव संख्या 13, जो विभिन्न पार्षदों की ओर से एजेंडे में शामिल किया गया, जिसमें जो पत्रकार संगठन क्लब बने हैं अजमेर में, उनका जिक्र किया गया था और उनके लिए स्थान की मांग जो है क्लबों की ओर से, संगठनों की ओर से की गई थी। चूंकि मीडिया क्लब अजमेर जो है वो ऐसा संगठन है जिसमें सभी प्रतिष्ठित, चाहे दैनिक समाचार पत्र हो, चाहे रीजनल नेशनल न्यूज चैनल्स हो, न्यूज एजेंसी हो, फोटो एजेंसीज हो, देश की नामी पहचान रखने वाली, उन तमाम सदस्यों का ये मीडिया क्लब है। और निगम के इस प्रस्ताव में वो मीडिया क्लब अजमेर का जिक्र कहीं नहीं था, तो इसको लेकर क्लब की एक आपात बैठक आज सुबह रखी गई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि नगर निगम की महापौर को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें हम किसी तरह की कोई भी अतिरिक्त मांग नहीं करेंगे। हम सिर्फ हमारा वजूद जो है, चूंकि हम तमाम जो इस क्लब के सदस्य हैं वो सालों से शहर में वर्किंग जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, और चूंकि ऐसा रिकॉग्नाइज क्लब जिसमें तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं, समाचार चैनलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, उस मीडिया क्लब अजमेर का जिक्र जो है उस निगम की साधारण सभा की बैठक में होना नितांत आवश्यक था। इस लिहाज से एक मांग पत्र जो है वो आज, जब बीजेपी पार्षदों की प्री जीसी होनी थी, उससे पहले ये मांग पत्र जो है सभी जो क्लब के सदस्य थे, करीब संख्या 30 से ज्यादा की थी इन सदस्यों की, उनकी मौजूदगी में महापौर ब्रजलता हाड़ा को ये जो मांग पत्र है लिखित में सौंपा गया है। और साथ ही साथ
महापौर ने सकारात्मक रवैया भी अपनाया है और ये आश्वस्त किया है कि वो इस प्रस्ताव में मीडिया क्लब अजमेर को भी शामिल करेंगे। कोई भी निर्णय होता है हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मीडिया क्लब के वजूद को भी आधिकारिक रूप से पहचान मिले, इसलिए हमने ये प्रयास किया था। हम सांसद भागीरथ चौधरी से भी अनौपचारिक चर्चा हुई है, शहर अध्यक्ष जो हैं रमेश सोनी उनसे भी अनौपचारिक चर्चा हुई है। तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने इस पर सहमति भी जताई है। महापौर ब्रजलता हाड़ा ने भी इस पर सहमति जताई है और हमें पूरा विश्वास है कि 15 फरवरी को जो निगम की साधारण सभा की बैठक होनी है उसमें जब प्रस्ताव संख्या 13 पर चर्चा होगी तो तमाम दूसरे जो सम्मानीय प्रेस क्लब है उनके साथ साथ जो हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट का एक क्लब गठित हुआ है मीडिया क्लब अजमेर, उसको भी ससम्मान स्थान मिल सके। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी झूलेलाल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। यह आयोजन अजमेर के चंद्रवरदा स्टेडियम में किया जा रहा है। आज कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर ब्रजलता हाड़ा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। 8 दिन चलने वाली प्रतियोगिता में 8वीं में भाग ले रही जिनका फाइनल 20 फरवरी को खेला जाएगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी झूलेलाल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। यह आयोजन अजमेर के चंद्रवरदा नगर स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। आज कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर ब्रजलता हाड़ा के कर कमलों द्वारा किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष झूलेलाल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है। यह प्रतियोगिता 8 दिन चलेगी। इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप ए और बी में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि टॉप 2 में रहने वाली टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होगा और 20 फरवरी को मेगा फाइनल का आयोजन किया जाएगा। जय झूलेलाल। हर साल की बात ही इस साल भी झूलेलाल प्रीमियर लीग करवाया जा रहा है। 5 सीजन हो चुके हैं हमारे, ये 6ठा सीजन हम करवा रहे हैं। झूलेलाल प्रीमियर लीग सिंधी समाज की तरफ से जो करवाया जाता है वो वाला टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें से आज उद्घाटन मैच हुआ है। उसमें साईनाथ क्लब और पृथ्वीराज क्लब का मैच हो रहा है, अभी वो पहला मैच। और आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय महापौर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा उनके कर कमलों द्वारा हमने आज उद्घाटन करवाया था, वो हमारे चीफ गेस्ट थे आज। ये सारा टूर्नामेंट चंद्रवरदा स्टेडियम में करवाया जा रहा है अजमेर में। ये 8 दिन टूर्नामेंट चलेगा। 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है, ए और बी में। झूलेलाल प्रीमियर लीग के 6ठे संस्करण का आज उद्घाटन माननीय महापौर महोदय द्वारा आज किया गया है हमारे यहाँ पे। यह टूर्नामेंट सारे के सारे अजमेर के सिंधीज के द्वारा खेला जा रहा है। हर साल ये टूर्नामेंट करवाया जाता है। प्रथम बार यह है कि हमने इस बार इस चीज़ का लाइव रिकॉर्डिंग रखा है। आप किसी भी जगह जाके क्रिकेट हीरोज़ पर जाके इसको लाइव देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे द्वारा प्रोफेशनल एम्पायर का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से हम किसी भी टूर्नामेंट के जजिंग को सही कर सकें। इसके साथ साथ हमारे जो टूर्नामेंट के फर्स्ट टाइम हमने ये रखा है कि टूर्नामेंट के विनर्स को हमारे 31,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 21,000 रुपये के नगद पुरस्कार के साथ हमको जो सेकंड रनर अप रहेगा उसको दिया जाएगा। साथ ही हमारे द्वारा यहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफीज़ और बहुत सारे अवार्ड्स की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें 2100 रुपये की राशि के साथ ट्रॉफी जो मैन ऑफ द सीरीज को प्रदान की जाएगी। 1100 रुपये के साथ मैन बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन को दिए जाएंगे और उसके साथ ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक मैच में हमारे द्वारा 500 रुपये की नगद राशि तथा नगद राशि के साथ साथ ट्रॉफी का इंतजाम मैन ऑफ द मैच के लिए भी किया गया है। हमारे यहाँ पे 8 जनों की स्पॉन्सर टीम का भी गठन किया गया था, जिसमें हमारे द्वारा 8 जनों की ऑर्गेनाइजिंग टीम द्वारा इस पूरे टूर्नामेंट को कराने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही हमें बहुत सारे लोगों का, हमारे सिंधी समाज के लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे 19 से 20 लोगों ने हमें यहाँ पे समर्थन दिया है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार से हमारी जो हमारे 8 टीमें हैं जो हमारे यहाँ पे आज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2 ग्रुप में हमने इनको बांट के और पूरे टूर्नामेंट को करवाने की व्यवस्था की गई है। पहला मैच साईनाथ के क्लब और पृथ्वीराज क्लब के खिलाफ खेला जा रहा है, क्योंकि साईनाथ क्लब लास्ट टूर्नामेंट की विजेता थी, इसलिए प्रथम मैच उन्हें दी। कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा के दौरान दूसरे की फोटो लगाकर परीक्षा देने का मामला गंज थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय बालिका केंद्र फाइसागर रोड के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की फोटो लगाकर परीक्षा दी गई। मुकदमा दर्ज कर गहनता से जांच की जा रही है। कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा के दौरान दूसरे की फोटो लगाकर परीक्षा देने का मामला गंज थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय बालिका केंद्र फाइसागर रोड के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की फोटो लगाकर परीक्षा दी गई, जिसमें गैनाराम नामक व्यक्ति ने प्रवीण मेघवाल नाम के व्यक्ति की फोटो लगाकर परीक्षा दी। इस मामले में प्राचार्य द्वारा गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस इस मामले में गहनता से अनुसंधान कर रही है, साथ ही अभ्यर्थी से पूछताछ जारी है। कल एक एग्ज़ाम थी कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार सहित सीधी भर्ती परीक्षा।
तो उसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फायसागर परीक्षा केंद्र था। उसमें वहाँ के प्राचार्य ने एक FIR रात को दर्ज करवाई है कि हमारे एक कैंडिडेट द्वारा दूसरे व्यक्ति का फ़ोटो यूज़ करके एग्ज़ाम दी गई है। उसमें तस्दीक की गई है। रात को 51 नंबर मुकदमा दिया गया है और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें गैनाराम सिवर नाम के व्यक्ति द्वारा जो जायल में ग्राम न्यायालय में वो UDC LDC है, उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ोटो लगा के एग्ज़ाम दी गई है। और दूसरा व्यक्ति जो प्रवीण मेघवाल, वो रियाबाड़ी में ग्राम सेवक है, उसके फ़ोटो यूज़ करके ये गैनाराम द्वारा एग्ज़ाम दी गई है। इस दोनों के बीच रिलेशन के बारे में इनकी CDR और सारी चीज़ों का अवलोकन किया जा रहा है। उसके बाद निष्कर्ष पहुंचा जाएगा उसकी इच्छा से इसने उसका फ़ोटो यूज़ किया है या कि किस वजह से इसने उसका फ़ोटो यूज़ किया गया है, ये अनुसंधान का विषय है। आरोपियों को क्या रास्ते में लिया है? अभी इनसे पूछताछ जारी है और इसमें गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसने क्यों गैनाराम द्वारा दूसरे व्यक्ति का आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत नाबार्ड द्वारा आज महिलाओं को एक्सपोजर विजिट के तहत पुष्कर भेजा गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर महिलाओं को रवाना किया गया। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को गारमेंट्स फैक्ट्री की विजिट कराई जाएगी ताकि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत नाबार्ड द्वारा आज महिलाओं को एक्सपोजर विजिट के तहत पुष्कर भेजा गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर महिलाओं को रवाना किया गया। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को गारमेंट्स फैक्ट्री की विजिट कराई जाएगी और महिलाओं को सिलाई से संबंधित बड़ी बारीकी से समझाइश की जाएगी ताकि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बने। नाबार्ड की तरफ से यहाँ की महिलाओं को, अजमेर की महिलाओं को एक्सपोजर विजिट पर पुष्कर भेजा जा रहा है, जहाँ पर मशीनों से किस तरह से काम होता है गारमेंट फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। और एक तरीके से ये स्किल डेवलपमेंट का, कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है, जिसके थ्रू जो हमारी महिलाएं हैं ये कुछ सीखेंगी, आगे बढ़ेंगी और अपनी प्रगति के लिए कार्य करेंगी। मैम कितनी महिलाएं शामिल हैं इसमें? 20 महिलाएं शामिल हैं। कितने कोर्स रहेगा? हाँ जी। क्या काम करेगी वहाँ पे जाके ये सीखेंगे कि वो किस तरीके से मशीनों से काम करते हैं। किस चीज़ की मशीन में? गारमेंट फैक्ट्री है बेसिकली। मेरा नाम सेवा सिंह रावत और दर्जी ऑनलाइन ये कंपनी है हमारी भूणाबाई के अंदर। उसके अंदर हम महिलाओं को सिलाई का ट्रेनिंग देते हैं। जो नाबार्ड के थ्रू हमने एक प्रोजेक्ट था, जो महिलाओं का प्रशिक्षण 20 दिन का ट्रेनिंग था, वो पूरा हो गया है। उसकी एक्सपोजर विजिट करवाएंगे इन लोगों को पुष्कर के अंदर कि गारमेंट्स का एक्सपोर्ट अपन कैसे करते हैं पुष्कर से, उसकी बारीकियाँ इन लोगों को वहाँ पे समझाएंगे ले जाके, और कैसे ये लोग अपने यहाँ पे अजमेर में भी वो एक्सपोर्ट का स्टार्ट कर सके अपने इन हैंड पे। तो उन लोगों को इसकी जानकारी हम लोग देंगे। हमारा आगे भी यही उद्देश्य है। दर्जी ऑनलाइन एक ब्रांड है, CSC के साथ हमारा, CSC का नाम आप लोगों ने अगर सुना हो तो CSC के साथ हमारा टाइप है। उसके अंदर हमारा लक्ष्य है 500 महिलाओं को एक ही जगह पे स्वरोजगार प्रोवाइड करवाना और उन महिलाओं को आगे बढ़ाना। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और नाबार्ड हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज नाबार्ड की तरफ से ये एक एक्सपोजर विजिट हो रही है पुष्कर के अंदर, जिनमें ये सभी महिलाएं शामिल है और आगे भी हम लोग ये कार्य जारी रखेंगे। भैया कितनी महिलाएं शामिल हैं आज तकरीबन 40 महिलाएं हैं। 60 महिलाओं का था हमारा ये, लेकिन कुछ आ नहीं पाए किसी कारणवश, तो आज 40 महिलाएं विजिट कर रही है। आने वाले समय में हम लोग इनका एक नाबार्ड के साथ मिलके एक मार्ट बना रहे हैं, रूरल मार्ट जिसको अपन कहते हैं। गाँव के अंदर रूरल मार्ट बना रहे हैं जिनमें ये प्रोडक्ट बनाएगी, वो वहाँ से सेल आउट कर सके। ये हमारा प्रयास है और ये जल्दी हम पूरा करने की कोशिश। आज कहाँ पर आए हो? कलेक्टर में? हम आज अजमेर जिला कलेक्टर के अंदर आए हैं। यहाँ से हमारा जो मैडम ने हरी झंडी दिखा के हमको एक्सपोजर विजिट के लिए पुष्कर रवाना करेंगे। कितने दिन रहेगा भैया? कितने दिन रहेगा ये हमारा आज 1 दिन का है। सड़क सुरक्षा महीना और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में बेतरतीब खड़े हुए 2 पहिया वाहनों को जब्त किया गया। उपस्थित यातायात कर्मियों ने बताया कि कलेक्ट्रेट में आने जाने वाले वाहनों को निकलने में परेशानी होती है, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा महीना और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में बेतरतीब खड़े हुए 2 पहिया वाहनों को जब्त किया गया।
इस पर उपस्थित सिपाही ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े दोपहिया वाहनों की वजह से अधिकारी वर्ग के वाहन निकलने में परेशानी होती है। इस पर यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया। ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा बताया गया है कि आपको गाड़ी एसओ की लेकर जानी है। वहाँ जो गलत गाड़ी खड़ी है वहाँ जो सिपाही जो आपको बताएगा उसके आधार पर आपको गाड़ी उठा के लेकर कहाँ पर करी कार्रवाई कलेक्ट्रेट कर। मतलब कितने वाहन उठाए? अभी 5 वाहन उठाए हैं सर। नौसेना के भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजना की जानकारी आज शौर्य चक्र से सम्मानित नेवी के कमांडर रेजिमेंट सिस्टम ऑफिसर सेंट्रल दशरथ सिंह द्वारा दी गई। इस मौके पर 80 वर्ष की उम्र से ज्यादा पूर्व नौसैनिकों का सम्मान किया गया। नौसेना के भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजना की जानकारी आज शौर्य चक्र से सम्मानित नेवी के कमांडर रेजिमेंट सिस्टम ऑफिसर सेंट्रल दशरथ सिंह द्वारा दी गई। इस अवसर पर नौसैनिकों और वीरांगनाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधा और वर्तमान प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी दी गई। इस अवसर पर 80 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व नौसैनिकों का सम्मान किया गया। सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर कर्नल बेनीवाल सेवानिवृत्त, कमांडर दशरथ शौर्य चक्रा जो नेवी के कमांड रेजिमेंटल सिस्टम ऑफिसर सेंट्रल हैं का अजमेर आने पे स्वागत करता हूँ। साहब का जो मेन उद्देश्य है वो यहाँ पर जो हमारे नेवी के एक्स सर्विसमैन हैं उनकी समस्याओं को सुनना, पेंशन, पारिवारिक कोई भी जो समस्या है उसका ज्ञान लेना और उसका समाधान करना एवं नेवी के द्वारा जो अपने एक्समैन के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जो करंट पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में इनको अवगत कराना। इसके अलावा जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं नेवी के जो 80 वर्ष से ज़्यादा हैं उनको नेवी की तरफ से सम्मान करना एवं वीरांगनाओं और विधवाओं का सम्मान करना, उसके लिए साहब पधारे हैं। साहब इससे पहले राजस्थान के 17 डिस्ट्रिक्टों में और जा चुके हैं और हर साल नेवी की तरफ से आके हर जगह शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अजमेर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज वैशाली नगर 7 वंडर्स के बाहर लंबे समय से जाम लगने की शिकायत मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमवी एक्ट के तहत 14 ई रिक्शा और ऑटोज जब्त किए। शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अजमेर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज वैशाली नगर 7 वंडर के बाहर लगे लंबे समय से जाम की शिकायत मिलने पर किशनगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमवी एक्ट के तहत 14 ई रिक्शा और ऑटो जब्त किए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन वाहनों के द्वारा 7 वंडर्स के बाहर लंबा जाम लग रहा था, जिसके कारण राहगीरों को भारी परेशानी हो रही थी। इसलिए आज पुलिस द्वारा कार्रवाई कर वाहन जब्त किए गए। ये 7 वंडर के पास में लगातार ट्रैफिक जाम की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में कल सीआई साहब ने निर्देश दिया सभी थानों को कि कार्रवाई करें, जिस पर 7 वंडर से लगभग 14 ई रिक्शा लेके आए, उनको 207 एमवी एक्ट में जब्त किया है। सर समझाइश भी की गई? समझाइश की गई, आए दिन समझाइश की जाती है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है और वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को खराब कर देते हैं, जिससे आम लोग परेशान होते हैं। ई रिक्शा के अलावा और भी कोई? ई रिक्शा के अलावा टेम्पो भी है, साथ में कंबाइंड है। पुष्कर के राम स्नेही संत व गौ सेवक धीरज राम महाराज ने अपनी मथुरा वृंदावन धाम की यात्रा के दौरान प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान धीरज राम महाराज ने प्रेमानंद महाराज को पुष्कर आने का निमंत्रण देते हुए गौरक्षा और सनातन धर्म पर विस्तृत चर्चा की। पुष्कर के राम स्नेही संत व गौ सेवक धीरज राम महाराज ने अपनी मथुरा वृंदावन धाम की यात्रा के दौरान प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान धीरज राम महाराज ने प्रेमानंद महाराज को पुष्कर का गुलाब जल, गुलाब इत्र, गुलकंद, आंवला, मुरब्बा और कैंडी भेंट कर तीर्थराज पुष्कर में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही सनातन धर्म व गौ रक्षा आदि विषय पर चर्चा की। आए दिन शातिरों द्वारा आमजन के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा रही है। अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाली एक महिला के पिता का नाम लेकर अज्ञात शातिर द्वारा महिला से अपने अकाउंट में 95,000 ट्रांसफर करवा लिए। इस संबंध में महिला ने कृष्णगंज थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे एक मामला वैशाली नगर केशव नगर में रहने वाली महिला का सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के मोबाइल पर उसके पिता के परिचित के नाम से फोन आया और अज्ञात छात्र ने पैसे ट्रांसफर करने की बात कही।
महिला ने बिना अपना अकाउंट चेक करे हुए अज्ञात बदमाश के कहने पर 95,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि शातिर ने एक भी रुपया महिला के खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया था। लेकिन महिला को गुमराह करते हुए 95,000 रुपये की रकम शातिर द्वारा हड़प ली गई। इस मामले में किशनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमीषा गर्ग, डॉटर ऑफ संदीप गर्ग, निवासी वैशाली नगर, अजमेर की, उन्होंने बताया कि दिनांक 12/2/2024 को 9:40 AM पर एक फ़ोन आया और कहा कि आपके पापा ने आपका नंबर दिया है, मैं अनिल बोल रहा हूँ, मुझे आपके पापा को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और गूगल पे पर वॉलेट कर दिए हैं, उसका मैसेज आ गया है। तो मैंने कहा कि वॉलेट एक्टिव नहीं है, तो गूगल पे पर उन्होंने कहा कि मुझे रुपये वापस भेजो। तो मैंने 9:44 AM पर 35,000 रुपये रोहित कुमार को और 9:46 पर 60,000 रुपये जीवाजी सीरिया के नाम भेज दिए। अच्छा, मेरे साथ कुछ 95,000 की धोखाधड़ी हुई है। सर ये क्या पहचान के हैं दोनों जगह या अज्ञात? सर इसके पास फ़ोन आया अचानक, इसने खुद का अकाउंट भी चेक नहीं किया कि मेरे पास पैसे आए या नहीं आए। मैं अपने पापा से बात की कि उनके पास पैसे आए या नहीं आए। उन्होंने फ़ोन किया और उनकी बात पर विश्वास करके इसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ये दो अमाउंट बता रही है, एक तो 35,000 और एक 60,000, कुल 95,000 का अमाउंट बता रही है। कहाँ की रहने वाली है परिवार? और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।